नमस्ते दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जानदार होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक मैथ, जो सबको आता होगा, नहीं भी आता होगा तो हम सीख जाएंगे। कक्षा 4, 5, 6, 7 के लिए, 8 के लिए है और सीख जाएंगे। हम बात करते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, बोडमास का नियम बात करेंगे, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड और दशमलव बात करेंगे। इसमें दशमलव का हम बात करेंगे, भिन्न और जोड़, जोड़ और घटाना, गुणा की बात करेंगे। बात करते हैं जोड़। जोड़ का सिंपल जोड़ है, सिंपल जोड़ है। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10, 10 का शून्य हासिल लगा 1, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 5 3 8 और 6 1 7, ये हो गया जोड़। इसका बात करेंगे जोड़ 1 नंबर है, 2 नंबर, 5 4 9 6 3 9 9 2 11 की 1 हासिल लगा 1 8 1 9 1 10 जोड़। अब इसी में बात करने वाले हैं घटाना। घटाना में ये कितना है, 4 4 जैसे घटाना है, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 4 लाइन। अब हमको 4 में से क्या घटाना है, 3। तो जानते हैं कि ये ऊपर में से नीचे वाला घटाना होता है, तो 4 लाइन खींच लेते, 4 में से हमको 3 घटाना है तो 3 लाइन इसको माइनस कर देंगे, कितना बचा 1, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में से 2 घटाना है तो 2 लाइन काटे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 बच गया। ऐसे ही 6 लाइन खींच के 6 में से 1 गया 5, और फिर 8 में से 7 गवा 1, ये वाला हो गया। अब दूसरा नंबर हम बात करने वाले हैं, 1 नंबर था, 2 नंबर था। अब 2 नंबर की हम बात करेंगे घटाना। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 5 गया 4। अब जोड़ हो गया, घटाना हो गया। अब हम गुणा की बात करेंगे। गुणा जो है, गुणा की बात करेंगे हम, तो इसका गुणा इसमें होता है। 1 का गुणा 1 में किए तो 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 2 में किए 2 आएगा, फिर 1 का गुणा 8 में किए तो 8 आएगा, फिर 1 का गुणा 6 में किए तो 6 आएगा। अब जानते हो कि अगर 2 अंक होता है तो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ गुणा का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ इसका करेंगे, 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 8 24, 24 की 4 हासिल लगा 2, और फिर 3 का गुणा हम 6 में करेंगे, 3 6 का 18 और 2 20। अब इसका बात करेंगे तो 1 आएगा, ये 5, फिर इसको जोड़ेंगे तो फिर 8 6 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, और फिर 6 4 10 1 11, 11 की 1 जीरो में बात करेंगे तो 1 आएगा, फिर इसका 2 का ये हो गया। और ऐसे ही इसका हम बात करेंगे 1 अंक का, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 4 8, और फिर 2 सते 14, 14 की 4 हासिल लगा 1, फिर 2 का गुणा 6 में बात करेंगे तो 2 6 12 1, 13 की 3 हासिल लगा 1, और 2 5 10 1 11, ये वाला हो गया। ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं, हो गया जोड़, हो गया घटाना, गुणा, भाग। भाग हम बात करेंगे। भाग बात करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो इसमें तो 1 है तो नहीं जाएगा, इसका 2 अंक लेंगे तो 3 5 15, पूरा पूरा कट गया। इसका भी 1 अंक उतारेंगे हम 4, 4 में भाग देंगे तो 1 दिन आते 3 आएगा, इसका कितना बचा 1, फिर इसका उतारेंगे 2, यहाँ पर 2 आ गया, तो फिर 3 4 12, फिर ये 5 14 आंसर हो गया। और ये इसमें हम बात करेंगे, इसमें दूसरा नंबर बात करेंगे तो इसमें हम 3 से भाग देंगे तो फिर 3 दूना 6, इसका 2 बच गया, फिर 2 उतरा, फिर 3 सते 21, फिर 1 बचा इसमें, फिर इसमें 4 उतारे, फिर 3 4 12,
फिर यहाँ 2 बचा, फिर यहाँ 5 उतारेंगे तो 3 अट्ठे 24, इसका 1 बचा। और अगर इसको हम और 10 भी दशमलव में ले जाएंगे तब ये जाएगा, लेकिन दशमलव में ले जाना छिपा ना, अगर जैसे कहेगा। तो हम बात करने हैं भिन्न पे। बात करेंगे हम भिन्न पे। तो भिन्न का हम बात करेंगे तो ये जैसे कि 6/5, 6/5 को p बटा और क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं अंश और ये नीचे वाले को बोलते हैं हर। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया ये 5/6, 3/4 और 1/5। इसी अब हम बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ बात करेंगे तो भिन्न का जोड़ बात करेंगे तो 2/5 प्लस 3/2 प्लस 1/5। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 8/3 प्लस 4/5। तब हम बात करते हैं इसका, जब ये आ गया तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे 5, 2, 5 का एलसीएम लेंगे। इसको हम 2 से काटेंगे, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। फिर ये नहीं कटेगा 5, तो इसको हम 5 से काटेंगे, ये कट गया। तो इसका एलसीएम जो इसका गुणा करेंगे वही एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम आएगा 10। 10 में हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर 10 में 5 से भाग देंगे। तो 5 10 मतलब 10 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 2। 2 का गुणा फिर ऊपर करेंगे, 2 गुना 4। फिर 2 का भाग हम 10 में देंगे 5, फिर 5 आया तो 5 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 15 प्लस फिर 5 आया, 5 में 2 को भाग देंगे तो 2 आया, फिर 2 के गुणा 2 है 2। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 15 और 4 19, 19 और 2 21, 21/10 इसका आंसर होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो पहले 2 से नहीं, 2 से अगर काटेंगे 2 से नहीं कटेगा, लेकिन हम 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे एक बार, 5 नहीं कटा, 5 से उतार लेंगे। फिर 5 से काटेंगे एक बार, तो इसका गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 15। इसका एलसीएम हो गया 15। ऐसे लाइन है। फिर 3 का भाग हम 15 में देंगे तो 3 बचे 15, 5 आ गया। और फिर 5 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना 40। फिर अगर जोड़ है तो जोड़, फिर 5 का भाग हम 15 में देंगे तो 3 आएगा। फिर 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 40 और 12 हो जाएगा आपका 52, 52/15। यही आपका आंसर होगा। अगर इसको और भी छोटा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं HCF। जोड़ की बात किए हैं, अब हम बात करेंगे घटाना की। घटाना की बात करेंगे हम, जैसे 5/4, 3/2, 1/6 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 4/5 माइनस 8/6। अब इसका हम बात करेंगे भिन्न को, मतलब घटाना बात करेंगे तो इसका जानते हैं कि एलसीएम से जोड़ में लिए थे, लेकिन इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा
4 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौक 2 दिन आ जाएगा, फिर ये 2 कट जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ काटेंगे एक बार, फिर 1 कट गया, फिर 3 कटा, 3 नहीं कटा इसलिए लिख देंगे, फिर 3 कट गया इसका। तो इसका एलसीएम 2 दूना 4 4 3 12, इसका एलसीएम कितना आया 12, हम 12 यहाँ लिख लेंगे, ऐसे करेंगे अंडरलाइन। तो 4 का हम भाग देंगे 12 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15, यहाँ माइनस है माइनस उतार लेंगे। फिर 2 का गुणा हम 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितना आएगा 6, 6 आया, 6 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 18 आ गया, फिर माइनस, फिर 6 का भाग हम 12 में देंगे 2, फिर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 2। अब इसको हम जो जोड़ना है जोड़ लेंगे और जो घटाना है उसको घटा देंगे। अब इसको मिटा देते हैं और अब ये है जो ए वाला 15 है ये प्लस में है, ये हमेशा इधर का रहता है जब प्लस में रहता है, तो ये माइनस 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 और माइनस, माइनस माइनस कितना हुआ 20, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन लिखाएगा चिन्ह माइनस का, इसको हम इसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस, और ये कितना हुआ है 20, तो 18 और 2 कितना हो गया 20, तो हम 20 लिख लेंगे, फिर यहाँ 12 है, अब इसको बराबर देंगे तो 20 में से 15 जाया तो कितना बचा 5, 5/12, लेकिन इधर से घटा है इसलिए हम इसको हम माइनस लिखेंगे, तो -5/12 इसका सही आंसर होगा। तब इसका हम बात करेंगे, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5/6 का, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 से पहले काटेंगे, 2 5 नहीं कटा, 2 3 6 ये कट गया, फिर अब 3 से काटेंगे 5 1, फिर 5 से काटेंगे कट गया। अब इसका एलसीएम, इसका जैसे गुणा करेंगे 2 3 गुणे 5, अब जो एलसीएम आएगा 2 3 6 6 5 30, अब 30 आ गया इसका एलसीएम, 30 ऐसे लिखेंगे, फिर 5 का भाग हम 30 में देंगे तो 6 बार आएगा, फिर 6 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 6 चौक 24 माइनस, फिर 6 का भाग हम 30 में देंगे तो कितना आएगा 6 पंजे 30, 5 5 आया तो 5 का हम इसमें करेंगे गुणा, 5 अट्ठे 40, तो यहाँ 40 आ गया। अब इसको हम घटा लेते हैं, जैसे 40, अब ये छोटा है ये बड़ा, तो इसमें से ये नहीं घटेगा, लेकिन इसमें से हम इसको हम घटा लेते हैं, तो 40 में से हम बात करते हैं, जैसे 40 लिख लिए और फिर 24, इसको हम घटाते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से ले 10, 10 में से 6, 10 में से 4 गया, यहाँ कितना बचा 6, यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितना आ गया 16, लेकिन 16 किस में बना माइनस में बचा है, -16/30, इसको और भी छोटा आप कर सकते हैं, यही इसका आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम, ये हो गया घटाना, अब भिन्न का हम बात करते हैं गुणा। भिन्न का हम बात करते हैं गुणा, जैसे गुणा में हम लेते हैं 3/3, 6/7, 14/5 और दूसरा नंबर 4/5 और 3/6। अब हम गुणा में बात करते हैं तो ये गुणा का हो जाएगा, जैसे अभी गुणा है जो कट रहा है इसको हम काट देंगे, तो जैसे कट रहा है यहाँ से यहाँ, इसको काट दिए, और फिर 7, इसको यहाँ से यहाँ काट 2 बार, अब इसमें क्या बचा है देख लेते हैं, 1 बचा है यहाँ पर, 6 बचा है यहाँ कितना बचा है 2, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ कितना बचा है 1, यहाँ भी बचा है, यहाँ अब 1 बचा है, और फिर यहाँ 5 बचा है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 6 दूना 12, 12 1 का 12, और फिर ऐसे 5 1 का 5, फिर 5 1 का 5, तो
12/5 आपका ये आंसर होगा। ऐसे ही अब इसको जो कट रहा है इसको काट देंगे हम, जो कट रहा है इसको काट देंगे, इसको हम काटेंगे तो 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब कुछ कट रहा है 3 से 3 काट देंगे, एक बार खत्म हो गया। अब यहाँ कितना बचा 2 और 1, नीचे कितना बचा कोई नहीं कट रहा है 5 और यहाँ 1, तो ये इसका आंसर 2/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे भिन्न का भाग, भिन्न का भाग हम बात करेंगे। ये भिन्न का भाग बात करेंगे, भिन्न का भाग बात करेंगे हम। जैसे 1 नंबर 2/3 भागे 4/6 भागे 5/9। और दूसरा नंबर हम बात करेंगे 3/6 भागे 9/8। अब इसका हम बात करेंगे तो ये आप इसको पकड़ लीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए, इसको जैसे 2/3 है इसको 3 लिख लीजिए। ये भाग में है तो ये हमेशा गुणा में, जब हम चेंज करते हैं तो इसको गुणा में कर दें। अब जब इसको हम गुणा करेंगे ये आपस में अपना क्रम ऊपर नीचे बदलेंगे, तो कितना हो जाएगा 6/4। फिर इसे ही इसको हम गुणा में करेंगे तो इसका भी अंक बदल जाएगा, तो इसका हो जाएगा तो 9/5। अब इसको हम जो कट रहा है इसको काट देंगे। अब इसमें क्या कट रहा है, जैसे 3 से 3 बार कट रहा है, यहाँ 3 त्रिक 9 और फिर 2 दूना 4 फिर 2 1 2। अब क्या बच रहा है 1 बच रहा है, 6 बच रहा है 1/1, फिर 6/2, फिर 3/5। अब कोई तो कर नहीं रहा है तो हम इसको हम गुणा करेंगे, तो इसका हम 1 का 6 में करेंगे तो 6 ही आएगा, फिर 6 त्रिक 18 और इसका गुणा हम इसका 5 दूना 10, 10 1 10। इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे 2 9 18, 2 5 10, तो इसका 5/9/5 आंसर होगा। अब इसका बात करेंगे हम, अब जैसे इसको लिख लेंगे हम 3/6, इसको लिखेंगे तो लेकिन इसका क्रम अभी हम गुणा बदल अगर लिखेंगे तो यहाँ इसका क्रम आपस में बदल जाएगा ऊपर नीचे, तो इसका 8/9 हो जाएगा। तब जो कट रहा है इसको काट देंगे, 3 1 3, 3 त्रिक 9, 2 तिया 6, 2 चौका 8, कितना बच रहा है 1 बच रहा है, 1/3 बच रहा है, तो यहाँ 4/3 बच रहा है। तो 4/3 में से इसको गुणा करेंगे तो 4, फिर 3 त्रिक 9, यही हो गया आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो एलसीएम पे हम बात करने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है कि सवाल लिखा होता तो उसी को हल करते, लेकिन अच्छा है। हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम जैसे एलसीएम का हम बात करते हैं, जैसे 2 3 6, 1 नंबर 2 नंबर 18 25 10। अब इसका हम एलसीएम बात करेंगे तो इसमें पहले 2 से काटेंगे, 2 1 2, 3 नहीं कट रहा, इसको 2 3 6 3 कट गया। फिर 3 से बात करेंगे, फिर कट गया, तो इसका एलसीएम कितना आया 2 × 6, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 6 आपका आंसर हो गया। ऐसे हम इसका बात करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, जो संख्या जिससे कटेगी हम उसी को काटेंगे। अब यहाँ पहले 2 से देखते हैं हम कटता है नहीं। 2 से काटें, जैसे 2 9 18, फिर 25 नहीं कटा, इसको उतार लेंगे, फिर 2 5 10, ये कट गया। अब 2 से हमको नहीं लगता कि जाएगा, तो इसलिए हम इसको 3 से ट्राई करते हैं, तो 3 त्रिक 9,
फिर 25 नहीं कटेगा, इसको ऐसे चलेंगे 5, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर 25, फिर 5, और फिर 3 से 4 से भी नहीं कटेगा तो हम 5 से देखते हैं। 5 बचे 25, फिर 5 1 5, फिर 5 से देखेंगे 1, फिर 1, फिर 1, ये कट गया, 5 कट गया, तो इसका एलसीएम होगा 6। इसका एलसीएम बात करेंगे 2 3 3 5 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तब इसका हम गुणा करेंगे। 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 90 आ गया, 90 इंटू 5, 9 पूरे 45, यानी 45 450, इसका एलसीएम होगा। और ऐसे ही हम बात करेंगे हैं एचसीएफ, जैसे यहाँ HCF, बात करेंगे HCF। अब जैसे HCF फर्स्ट नंबर पे होता है 2 6 और 8, और दूसरा नंबर पे इसको मिटा ही देते हैं कि आएगा नहीं। बात करेंगे हम HCF, किससे बात करेंगे HCF की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 2 6 और 8, 2 और 6 8, और दूसरा नंबर पर बात करेंगे तो 5 15 और 9, इसका ये होगा HCF। अब जैसे HCF है तो हम इसका पहले ये वाला लेते हैं, जैसे 2 से काटेंगे 2 1 2, ये कट गया, तो 2 का HCF हम बराबर करेंगे 2 और 1 है। ऐसे ही हम 6 का लेते हैं, 2 3 6, फिर 3 1 3, फिर 1 आ गया ना 1, तो हम 6 का बात करते हैं तो कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसका हम बात करते हैं 8 का बात करेंगे HCF, ऐसे ही निकाल लें ना, तो इसको हम 2 से काटेंगे 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 1 2, फिर 1 आ गया, तो 8 का HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। अब जो इसमें जो कॉमन होगा वही इसका HCF होगा, तो इसमें हम कॉमन देखते हैं 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं, 2 इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है बस, तो इसलिए इस सब में कॉमन का मिल रहा है 2 और 1, तो इसका HCF होगा 2 इंटू 1 2, इसका 2 होगा HCF। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं इसका। अब जैसे इसका 5 है तो हम 5 ले लेते हैं, 5 में काटेंगे 1 बार 5, अब 5 का HCF होगा 5 और 1। ऐसे ही लेते हैं 15 को लेते हैं, 2 से 2 नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 3 बचे 15, फिर 5 से काटते हैं 1 बार, फिर 1, तब आ जाएगा इसका 15 का HCF 3 इंटू 5 इंटू 1। अब 9 को लेते हैं, ऐसे ही 2 से काटेंगे, इसमें 2 नहीं जाएगा तो 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 1 3, फिर 9 का जो HCF होगा कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 1। इसमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा, इसमें जो कॉमन होगा वही HCF होगा। हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन इसमें क्या है 5 इसमें है, 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें लेकिन 3 इसमें नहीं, तो इसका HCF जो होगा, इसका HCF होगा HCF कितना होगा 1, 5 15 9 का अगर HCF पूछे तो इसका होगा 1। अब हम बात करते हैं, जैसे कि इसको मिटा देते हैं, तब बात करेंगे हम बोर्ड मास पे।
जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न के कुल हम बात किए, फिर एलसीएम को बात किए, एचसीएफ को बात किए, अब वो बोर्ड मास को बात करेंगे। अब बात करते हैं हम बोर्ड मास। बोर्ड मास जैसे BOD बोर्ड मास, MAS। आप लोग इसकी जैसे जानते हैं, B से जो होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ यानी का, D से होता है डिवीजन यानी भाग, M से होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा, A से एडिशन मतलब जोड़, और S से सबट्रैक्शन मतलब घटाना। बोर्ड मास, बोर्ड मास की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे इसका लिख दें हम, इसका हो जाएगा कोष्टक, इसका हो जाएगा का, इसका चिन्ह ऐसे रहता है, इसका ऐसे ही रहता है, और डी से डिवीजन यानी भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाना। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन को बात करेंगे तो जैसे 2, 3 -3 इंटू 5, फिर कोष्टक, फिर 4 + 5 भागे 3। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या क्या सॉल्व करना है इसमें, कोष्टक, फिर ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो हम सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 - 3 इंटू 5 कोष्टक में, तो ये 4 और 5 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 9, ये भाग है। अब इतना आ गया, जब इतना आ गया तो इसमें अब हम का कर सॉल्व कर लेंगे, का, भाग से पहले का सॉल्व हो, तो यहाँ का बा, यहाँ जैसे 2 - 3 इंटू 5 बात, इसका का बात, एक का गुणा हम इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा 9 × 45। अब भाग है तो भाग का निशान लगा देंगे यहाँ 3। अब इसमें क्या सॉल्व होगा, अब इसमें गुणा नहीं सॉल्व होगा, अब इसमें भाग सॉल्व होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 - 3 इंटू, अब 3 से भाग देंगे तो इतना कितना बढ़ाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, यानी 15 आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया। तब यहाँ पर ये है माइनस, तो लेकिन अब हमको घटाना है, पहले गुणा करना है। 15 ताई कितना है 45, 45 में से 2 गया, 45 में से 2 गया तो कितना बचा 43, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि इसमें से घटा है। ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं वर्गमूल, इधर हम बात करने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल हम बात करने वाले हैं जैसे 32 और 64, 32 और 64 का वर्गमूल हम बात करेंगे। इसका वर्गमूल जैसे इसको काटते हैं 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 16, 32 आ गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, फिर 2 × 6 = 12, फिर 2 × 4 = 8, फिर भाग नहीं गया 0, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 दूना 4, फिर 0 0, 2 × 4 = 8, 2 दहा में 20, फिर 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 2 पंजे 10 और 51, तब गुणज कटेगा ये। अब 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, कितना है इसमें 3, 2 बचा तो यहाँ हो गया 21, 3 × 7 = 21, ये 17 से कटेगा इतना। अब इसका
जैसे एलसीएम इसका वर्गमूल होगा जैसे दो दो दो, इसका जैसे ये वर्गमूल हो गया। अब ये वर्गमूल हो गया। अब ऐसे ही हम बात करने वाले हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये फर्स्ट नंबर था। ऐसे ही हम लेते हैं जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 729 में हम बात करेंगे दो से, तो दो से ये नहीं कटेगा लेकिन तीन से काटेंगे। 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 3 तिरिक्का 9, फिर 3 से काटेंगे इसको। 3 अट्ठे 24, 3 एक्का 3 81, फिर 3 दूना 6, 2 बचा 3 सत्ते 21 27, फिर 3 नवा 27, फिर 3 तिरिक्का 9, 3 एक्का 3। अब इसका वर्गमूल ए और ए, जैसे 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका जैसे 1 2 3, यहाँ से 3 निकला 3 निकला 3 निकला, 3 3 9 27, इसका 27 होगा, इसका 27 होगा। अब ऐसे ही हम बात करने वाले हैं घनमूल। ऐसे ही हम बात करने वाले हैं घनमूल, इसको मिटाते हैं। बात करने वाले हैं घनमूल। घनमूल की बात करेंगे तो घनमूल फर्स्ट क्वेश्चन घनमूल का 216 और दूसरा क्वेश्चन है 512। तो ये 2 से कटेगा, 2 एक्का 2, इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसका हो जाएगा 0, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 नवा 27, 3 तिरिक्का 3 9, फिर 3 एक्का 3। अब इसका हम घनमूल बात करते हैं तो घन वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है और घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनता है। तो हम 3 3 की बात करेंगे इसमें, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें से जैसे यहाँ तक हो गया, यहाँ तक, इसमें से 2 निकलेगा और इसमें 3, इसका घनमूल हो गया 6। इसका कितना घनमूल हो गया 6, 6 के घात पे 3, 6 का जैसे क्यूब भी कहते हैं। अब ऐसे इसका बात करेंगे तो हम 512 2 से देखेंगे तो 2 दूना 4, 1 2 पंजे 10, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 एक्का 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 एक्का 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एक्का 2। अब इसमें बात करेंगे हम घनमूल पे। घनमूल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 1। अब इसका 2 यहाँ से आएगा, 1 के 2 यहाँ से आएगा, 1 के 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये 8 का इसका घनमूल हो गया। अब हम बात करेंगे जैसे गुणनखंड।
अब हम बात करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड बात करेंगे, इसको मिटाना पड़ेगा। तो गुणनखंड का बात करेंगे तो हम गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे 512 हम गुणनखंड की बात करेंगे। और 256 जैसे गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 पंजे 10, अरे गलती हो गया, 2 दूना 4, एक बचा 2 पंजे 10, यहाँ 2 छक्के 12, फिर 2 एक्का 2, फिर 2 चौक मतलब यहाँ कितना है 2 एक्का 2, फिर 2 दूना 4, फिर एक यहाँ गया 2 अट्ठे 16, 128, फिर 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 एक्का 2, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2, फिर 2। अब इसका हम गुणनखंड बात करेंगे, जैसे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका गुणनखंड बात करेंगे तो हम 2 के घाते 9, इसका यही गुणनखंड हो गया। जैसे 2 9 बार लिखा है। अब इसका हम जैसे इसको तो आप लोग हल कर सकते हैं। आइए हम बात करने वाले हैं दशमलव। दशमलव दशमलव का जोड़, जिसे हम बात करते हैं 5 6 7, यहाँ दशमलव लगा, फिर 8, ऐसे ही 7 3, यहाँ दशमलव है 4, दशमलव का जोड़ है। अब जोड़ हम बात करें, दशमलव का जोड़ है ना, तो दशमलव का जोड़ तो हम इसको जोड़ेंगे 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 7 3 10, 1 11, हासिल लगा 1, 6 3 9 10 की 0, हासिल लगा 1, 7 5 12 1 13। इसको तो हम पूरा जोड़ लेंगे, लेकिन जिसका दशमलव के नीचे ठीक दशमलव जो आना है, यहाँ दशमलव यहाँ है। ऐसे ही घटाना भी होगा। जैसे घटाना की बात करते हैं हम, जैसे 4 3 2 8, ऐसी बात करेंगे 1 2 1 और 7। अब घटाना की बात करेंगे दशमलव, जैसे यहाँ लगा है। अब इसको हम घटाना करेंगे, जैसे दशमलव वाला घटाना है, तो 7 में से 8 में से 7 गवा 1, 2 में से 1 गवा 1, 3 में से 2 गवा 1, 4 में से 1 गया 3, और ये दशमलव के नीचे दशमलव हो गया। जोड़ हो गया, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, बोडमास, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड और दशमलव का ये आपके लिए है। आप हल करके बताना कमेंट में कितना आंसर आएगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।